तो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद विशी। तो हर कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से, और हमारा ख्वाब था महलवार नाग ट्रैक। 30 अगस्त की रात चंडीगढ़ से बस पकड़ी और सुबह पहुंचे पठानकोट। फिर वहां से बनीखेत और सफ़र शुरू हुआ मानसा गांव की ओर। रास्ते में हमें मिली तरेली नदी, बहती और शांत। वहाँ हम कुछ पल रुके और फिर बढ़े उस मंजिल की ओर जो दिल में बस गई थी, महलवार नाग ट्रैक। बट जाने से पहले ये नदी बहुत ही खूबसूरत हमें लगी। यहाँ का बहता पानी, पर नहीं, हमें तो चलना था अपनी मंजिल की ओर। दोपहर के बज रहे थे 12:45 और हम पहुंचे मानसा गांव। जा रहे हैं महलवार नाग डल लेक। अभी हम हमारे चुरा डिस्ट्रिक्ट चंबा हिमाचल प्रदेश जो कि उड़ीसा में आता है। तो हम अभी रोड आखिरी गांव, ये इस डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है। इसके बाद जम्मू का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो अब हमने चढ़ाई शुरू कर दी है। तो टुडे आई एम योर राजू गाइड। तो ट्रैक की तैयारी करते करते हमें बज गया था 1 और हमने अपना ट्रैक शुरू किया। ये देखो यहाँ का व्यू। हमें पता था कि इस ट्रैक पर पानी की बहुत कमी है, तो हमने शुरुआत में ही अपना पानी जो है यहाँ से बोतल्स भर ली थी। आप भी अगर जाएंगे इस ट्रैक में तो शुरुआत में ही पानी अपने साथ लेकर चलें। रास्ते में हमें ये जानवर मिले, जैसे पहाड़ों ने हमारा स्वागत किया हो। इतने समय से चलते चलते हमें महसूस हुआ कि अब लग रही है हमें भूख। और फिर क्या था, फिर हमने निकाल लिए बबरू। ये है हिमाचल की एक ट्रेडिशनल डिश, और ये बनती है यीस्ट से। बस फिर क्या था, हमने इस पे लगाई सॉस और नज़ारे लिए सामने के पहाड़ों के। वो देख रहे हो जो पहाड़ी पीछे हम चले थे वहाँ से, और वहाँ से चलते चलते हम पहुँच गए हैं बिल्कुल आधे रास्ते में। पीछे की तरफ था एक घना जंगल जो कि हमें अभी पार करना था। यहाँ जानवर तो नहीं थे, पर यहाँ थी एक अलग सी शांति जो कि दे रही थी दिल को हमारे सुकून। बस फिर क्या था, फिर हम चल पड़े जंगल की ओर, और रास्ते में की हमने थोड़ी सी मस्ती। जंगल की धार पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हर पेड़, हर पत्ता कोई कहानी कह रहा हो। तो लगता है जैसे किसी कलाकार ने ब्रश चलाया हो। हर कदम पर सुकून है और आवाज़, चाहे वो दूर किसी पंछी की हो या पत्तों की सरसराहट, दिल को छू जाती हैं। पर ये हम पहुंच चुके हैं इस पहाड़ी की धार पे। जैसे ही पहाड़ी की धार पे पहुंचे, फिर मिला एक शांत सा तालाब, जैसे पहाड़ों का हो आईना। फिर दिखा कि हमें तो बहुत दूर जाना था, और हमें जाना था उस पहाड़ी की ओर। अभी भी रास्ता काफ़ी बाकी है। बस ये जंगल पार करने के बाद हमें मिली ये सुंदर भेड़।
और कुछ एक दो लोग दिखे रास्ते में जो कि भेड़ के चरवाहे थे। शाम 5 बजे तक 9 किलोमीटर पूरे किए, ऊंचाई अब 3000 मीटर पार कर चुकी थी। पेड़ों के बीच धूप झांक रही थी और दिल कह रहा था चलो और ऊपर चलो। दोस्तों, जंगल क्रॉस करते करते हमें हो गई थी शाम और हमें इतना पता था कि जैसे ही हम जंगल क्रॉस कर लेंगे उसके बस 10 या 15 मिनट की दूरी पे हमें अपना टेंट लगाना है और वो होगा हमारा बेस कैंप। वहाँ से आया। तो हमारा टारगेट था कि हम पहुंच जाएं रात होने से, अंधेरा होने से पहले पहले, ताकि हमें जंगल में कोई परेशानी ना हो। और जाते समय हमें एक बात का ध्यान और रखना था कि हमें रात की खाने के लिए, चाय के लिए लकड़ियां जो है वो लेकर जानी हैं। शाम के 7 बजे थे और हम पहुंच गए बेस कैंप। लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर टेंट लगाया। ठंड थी पर उस जगह की शांति कुछ और ही थी। पहुंचते ही हमने लगाया टेंट। लकड़ियां जो कि हमने जंगल से इकट्ठी की, गीली थी थोड़ी, पर लेकिन हमने आग जलाई और जलाई थी मिट्टी के तेल की मदद से। फिर क्या था, फिर हमने मैगी और चाय बनाई। फिर खाना खाने के बाद सब सो गए। नींद नहीं पर सुकून ज़रूर था आंखों में। सुबह उठते ही जब टेंट से निकलने के बाद देखा तो धूप तेज थी और धूप ऐसे कह रही थी जैसे हमारा आज के सफ़र के लिए स्वागत कर रही हो। पास में कुछ टेंट थे जो कि खाली थे क्योंकि लोग सब निकल गए थे अपने सफ़र की ओर आगे के। हमारे पास बनाने के लिए कुछ पे नहीं था रास्ते में, पर हमें मिले कुछ लोग रास्ते में जिन्होंने हमें दिए सेब, और उसे खाकर बहुत ही आनंद आया कि बरसों से भूखे हों और कुछ खाने को मिल गया, ऐसा लगा। और वो बहुत ही मीठे थे। ये रहा नज़ारा वहाँ का, जब बादल पहाड़ों के ऊपर और हम उन बादलों के नीचे। ये देखिए, हम पहले ही लेट हो चुके थे अपने तय किए हुए समय से, पर ये दृश्य हमारे सामने ऐसे आ चुके थे कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से। पर भगवान को तो आगे कुछ और ही मंजूर था। मंजिल के बिल्कुल ही करीब थे, पर रास्ते में बारिश का थोड़ा सा आगमन हुआ और बादल जो थे हमारे बिल्कुल ही पास पहुंच गए थे। पर फिर भी हम चलते रहे, बस झील तक पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में हमें मिली ये बर्फ़। बर्फ़ ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी ही थी क्योंकि पिघल रही थी और अगस्त का महीना। और बर्फ़ को पार करते ही जब हमने देखा नीचे की तरफ तो ये सुंदर झील थी। चारों ओर पत्थरों के पहाड़, बीच में नीला पानी, एकदम शांत झील। वहाँ एक मंदिर भी था, नीलकंठ शिव को समर्पित। झील के पास बैठकर समझ आया ये ट्रैक सिर्फ पहाड़ नहीं, एक अनुभव है जो अंदर कुछ बदल देता है।
वापसी में मौसम ने रंग बदला, शाम होते होते धुंध छा गई, रास्ता दिखना बंद। एक गलत मोड़ लिया और अब हम जंगल में भटक गए थे। फ़ोन में सिग्नल नहीं था लेकिन जीपीएस चालू था। अंधेरा बढ़ता गया, ठोकरें लगी, रास्ते ख़त्म हुए। 3-4 बार ऐसे किनारे आए जहाँ आगे खाई थी। जानवरों का डर था पर तभी कुछ गायें दिखी, लगा सही दिशा में है। बिना घबराए धीरे धीरे चले। रात 10 बजे हम मानसा पहुँचे, थके हुए थे लेकिन सुरक्षित।